पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा की कर लेते हैं। पीएम मोदी ने छात्र प्रांशु साहू से बात की है। खबर जबलपुर से, जहां मध्य प्रदेश के छात्र प्रांशु साहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। सवाल जवाब हुए, अनुभव भी साझा किए गए। 11वीं क्लास का छात्र है प्रांशु साहू। पीएम मोदी से करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। जबलपुर पनागर तहसील का रहने वाला छात्र प्रांशु साहू, पिता प्रदीप साहू इस धर्म कांटे पर मजदूरी करते हैं। तो देखिए, एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री से जब बात करता है तो कैसी तस्वीर होती है। चेहरे पर खुशी साफ तौर पर प्रांशु के देखी जा सकती है। और बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद छात्र प्रांशु साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ गए हैं और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। प्रांशु साहू, हमारे न्यूज हेड शरद जी आपसे खास बातचीत करेंगे। प्रियांशु, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। पहले तो ये बताइए कि कितने दिन पहले दिल्ली में आप लोग प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा विषय के लिए मिले थे और कितने विद्यार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है और बहुत खुश भी हूँ मैं इस बात पर। लगभग उससे 5 दिन पहले जो हमारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था, तो उसके लगभग 3 से 4 दिन पहले हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। लगभग 23 तारीख को यहाँ से निकले और 24 को वहाँ पे पहुँच गए। देश भर से लगभग 77 विद्यार्थी आए हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश से 4 विद्यार्थियों ने सहभागिता निभाई। वहाँ पर जाकर हर एक विद्यार्थी को अपने अपने राज्य या फिर अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने पीएम से चर्चा की, परीक्षा पे चर्चा, जिसमें बहुत सारी बातें हमने पीएम से की। पीएम सर ने हम लोगों से पूछा, बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बहुत ही विनम्रता से उन्होंने बात की। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। क्या आपको सबसे अलग बात लगी प्रधानमंत्री जी से चर्चा के दौरान? क्योंकि 77 विद्यार्थी थे, 23 जनवरी को आप लोग निकले, 24 को पहुंचे। करीब कितनी देर ये चर्चा चली? 2 घंटे से ज्यादा समय तक ये बातचीत चली प्रधानमंत्री से? जी, लगभग 2.5 घंटे हमारी प्रधानमंत्री जी से बात चली, जो पूरा ग्रुप था उनके साथ में। और अगर मैं अपनी बात करूं तो सेपरेटली 10 से 15 मिनट मेरी बात हुई सर से। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनका जो बात करने का तरीका है, जो विनम्रता उनके स्वभाव में है, उनने कहीं से भी ये नहीं मतलब झलकने दिया कि उन्हें जल्दबाजी है या कोई और काम इसके आगे है, जबकि उन्हें बहुत सारे काम थे कि बहुत मतलब अलग अलग जगह जाना था। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी विनम्रता से, तरीके से समय लेते हुए हमारी बात सुनी तथा अपनी बात बताई। और उनके एक्सपीरियंसेस से जो उनने मतलब शेयर किया हमें कि क्या क्या उनने झेला, क्या क्या उनने देखा, किस तरीके से हम उन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। उनने जो एग्जाम्पल्स बताए हमारे क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो वो मैं कहूँगा कि सबसे खास बात लगी मुझे पीएम सर की, कि उन्होंने बहुत सहजता से और बहुत समय लेके एक एग्जाम्पल के साथ हर क्वेश्चन को बताया कि किस तरीके से आप उस पर सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। बिल्कुल प्रांशु, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए क्या बताया आप लोगों को कि तनाव से निपटने का उनका क्या तरीका था, और क्या कभी वो भी जीवन में बहुत गहरे तनाव और दबाव से जूझे हैं? प्रधानमंत्री जी की जो ये बातचीत थी कि तनाव से कैसे मुक्त रहें, तो उनने सबसे पहले अपना एग्जाम्पल दिया कि जब उन्होंने बाल अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था कि उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो वो बहुत ज़्यादा तनाव में थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। लेकिन उसमें उनको सबसे ज़्यादा मदद किया स्पिरिचुअलिटी ने, यानी कि धर्म ने। जब वो धार्मिक चीज़ों से जुड़ते गए, जैसे ईश्वर की भक्ति करना, आप जिस भी धर्म के हों, आप जिस भी भगवान को मानते हो, अगर आप उनकी आराधना करते हो, उससे जुड़ते हो, तो आप किसी भी तरीके के तनाव से, किसी भी तरीके के डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हो, उसको पार कर सकते हो। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, वो जनरली अपने टीचर्स या पेरेंट्स से उतना कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम अपने टीचर्स और पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें, उनको सारी बातें बताते हैं, तो सारी मतलब जो भी डिप्रेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब हम ख़त्म कर सकते हैं। और इसको उन्हें एक टाइटल भी दिया कि सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन करो। छुपाओ मत चीज़ों को, अपने बड़ों को बताओ, अपने टीचर को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि स्ट्रेस को कैसे कम करना है। क्या बात है प्रांशु, आपका खुद का एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है। सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन करो। क्या बात है, बहुत सुंदर मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने हम सभी को कि छिपाओ नहीं, उजागर करो। कितनी सुंदर बात है।
कई बार हम डरे हुए होते हैं, चीजों को छिपाने में जुट जाते हैं, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन टीचर और पेरेंट्स और अपने मित्रों से कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी तैयारी है मेरी। ये बताइए आपकी जो चर्चा हुई तो आपने क्या पूछा उनसे और क्या उत्तर रहा प्रधानमंत्री का? जब मेरी चर्चा हुई तो मेरे प्रश्न पूछने की बारी में मेरा प्रश्न ये था कि जब परीक्षा नज़दीक आने लगती है तो एक विद्यार्थी अपने पूरे दिन का उपयोग करता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में। हमारा जो खाने पीने का टाइम टेबल है, सोने का टाइम टेबल है और बाकी सारे दैनिक कार्यक्रम जो भी हैं, दैनिक दिनचर्या, उन सबको मतलब हम थोड़ा सा साइड में रख के पढ़ाई को प्रायोरिटी में रखते हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि जब विद्यार्थी का पूरा डेली रूटीन है वो चेंज होता है तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी की स्वास्थ्य को मतलब स्वास्थ्य को मानसिक और शारीरिक दोनों को मेंटेन कैसे करना है, किस तरीके से वो जो टाइम में डिस्टर्बेंस आया है उसको डील करना है और उससे होने वाली हानियों से कैसे बचना है, ये मैंने पूछा। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विगत कई वर्षों से अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं यही जानना चाहता था कि किस तरीके से वो अपने टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं और हम उससे कैसे इंस्पायर्ड हों। जी, तो क्या जवाब था प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी का जवाब था कि अगर हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे पहाड़ जैसा बड़ा आपके पास सिलेबस है, तो उसके लिए एक मंत्र उन्होंने दिया, वन स्टोन एट अ टाइम। एक बार पे आपको केवल एक पत्थर खिसकाना है। धीरे 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 करके आप देखोगे कि पहाड़ आपका जो है यहाँ से वहाँ, यानी कि आपका जो भी काम है जो बड़ा है वो छोटे छोटे मतलब स्टेप्स के साथ आपने पूरा कर लिया है। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि दिन को छोटे छोटे स्लॉट्स पे बांटो, क्योंकि अगर हम एक दिन का पूरा टाइम टेबल बनाते हैं और वो फेल हो जाता है तो पूरा दिन खराब होता है। लेकिन एक छोटा सा 1 या 2 घंटे का एक लॉट ख़राब होता है तो सिर्फ 2 ही घंटे जाते हैं हमारे, बाकी का पूरा दिन हमारे पास होता है। तो इसी तरीके से उन्हें टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, उसके बीच में कितना रेस्ट लेना है, कितना एंजॉय करना है, और ये सारी चीज़ें बताते हुए कहा कि माना कि परीक्षा ज़रूरी है लेकिन ये आपके जीवन की पूरी किताब का सिर्फ एक पन्ना है। तो इसको जितना सीरियस लेना चाहिए उतना ही ले, उससे ज़्यादा ना ले, और ऐसे ही बिना स्ट्रेस के थोड़ा 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 करके अपने आप को आगे और बेहतर बनाते चलें। प्रांशु, आप क्या डिबेटर भी हैं? आपकी भाषा बड़ी जबरदस्त है और सारी की सारी चीजें आपको ऐसे याद हैं जैसे आप जी कोई किताब पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री से चर्चा की। आपकी मेमोरी भी बहुत अद्भुत है, बहुत बधाई भाई आपको। क्या आप नहीं डिबेट नहीं, में भी खूब हिस्सा लेते हैं? लास्ट ईयर लास्ट ईयर में नेशनल डिबेट का चैंपियन था 2023-24 में, तो उसी से थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं मित्र, बहुत सारा। वो तो मुझे समझ आ गया आपसे बात करके, आपका एक्सप्रेशन। आपका मीडियम क्या है पढ़ाई का? हिंदी है, जी अंग्रेजी है? धन्यवाद। इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम। लेकिन हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, इसका श्रेय किसको देते हैं? सर इसका श्रेय के साथ साथ जो भी मतलब हमने किया, वहाँ पे गए, प्रधानमंत्री जी से बात की, वहाँ पे जाके मिले, जितना भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है, जितना भी है, सभी का श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने स्कूल के टीचर्स को, जो मेरे दोस्त हैं, जो सपोर्टिव दोस्त हैं उनको। क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते, वो इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते चीज़ें सिखाने में या बताने में, तो शायद मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और जो भी मतलब मेरा अचीवमेंट है उसमें से सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये, यानी कि मैं मॉडल स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। पूरा श्रेय टीचर्स को जाता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपके पिताजी क्या सब्जी बेचने के व्यवसाय से जुड़े हैं? नहीं, मेरे पिताजी जो है वो मतलब एक प्राइवेट जो धर्म कांटा होता है ना, तो वहाँ पे जो क्या? गाड़ी वगैरह का तौल करते हैं तो उसमें काम करते हैं, तो वहीं से। और कौन कौन है परिवार में आपके? मेरे परिवार में मेरी माताश्री हैं, तो वो कामकाजी महिला हैं, वो घर का ही काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो मतलब काम करते हैं, और जो मेरी छोटी बहन है वो अभी कक्षा 5वीं में पढ़ती है। वाह वाह वाह, बहुत बधाई आपको। तो आप एक उदाहरण भी हैं प्रांशु की। बहुत सारे बच्चे ये भी झिझकते हैं कि मैं कैसे अपने घर की स्थिति के बारे में बात करूं। आपके घर में भी आर्थिक चुनौतियां तो काफी रही होंगी? जी, बहुत चुनौतियाँ थीं। मतलब मैं सबसे पहले तो अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद करूँगा, और किसी भी तरीके से मैं जो उनने मेरे लिए किया है वो ना तो कभी कर पाऊँगा, शायद मुझे पूरा जीवन भी लग जाए तो भी मैं उस चीज़ का मतलब कोई उसका कंपनसेट नहीं कर पाऊँगा जितना उन लोगों ने मेरे लिए किया है, अभी कर रहे हैं। और लगभग हर पिता ही अपने बच्चों के लिए करता है, तो वैसा ही उन्होंने भी किया। बहुत मेहनत से मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और बहुत चुनौती भरा जीवन था उनके लिए भी और मेरे लिए भी।
और अभी मतलब वर्तमान में यहाँ हॉस्टल में रह के आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रांशु, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत संघर्षों से सफर करते हुए आगे निकले हैं। उनके पिताजी चाय बेचते थे, उन्होंने खुद भी बचपन में चाय बेची है और बहुत हम्बल बैकग्राउंड रहा है उनका, जहां बहुत सारी चुनौतियां थी। ये बताइए कि कोई ऐसा भी सवाल प्रधानमंत्री से हुआ किसी विद्यार्थी का जिस पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े, या प्रधानमंत्री ने ही कोई ऐसी बात की कि आप सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए? जी, ऐसा मैं कहूँगा कि जब पूरी बातचीत हुई, तो पूरी बातचीत के दौरान ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, ऐसे बहुत सारी बातें हुई जिस पे सब हँस रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। और मैं सच बताऊँ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम श्री प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। इतने हम्बली, इतने एकदम फ्रेंडली माहौल से, जैसे हम किसी घर के बड़े से मस्ती मज़ाक करते हैं, हमारा कोई सीनियर हो गया, टीचर हो गए, तो वैसे ही उनसे भी बातचीत हुई। और बहुत सारे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ाक किया उनने, बहुत सारे चुटकुले सुनाए, ऐसे ऐसे कई सारे किस्से सुनाए कि सब हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने ये पूछा कि जैसे हमारी परीक्षाएं होती हैं वैसे चुनाव भी आपकी परीक्षा होती है, तो आपको कितना टेंशन होता है जब चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं? ये तो अभी हम देख ही सकते हैं कि अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है, तो उनकी ये परीक्षा ही थी। और उन्होंने यही बताया कि मतलब तनाव एक ऐसी चीज़ है कि हम सोचते हैं तभी वो होता है। अगर हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे या फिर अपने काम पर ध्यान देंगे, आउटकम को छोड़ के, रिज़ल्ट को छोड़ के, हमारे हाथ में है मेहनत। अगर हम उस पे काम करेंगे तो फिर रिज़ल्ट की हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट तो वही आएगा जैसी हमारी मेहनत थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब दिया प्रांशु आपने भी। प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, आप ऐसा हमें बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री जी के मुंह से, मुखारविंद से मैं ये बात सुन रहा हूँ। और कोई ऐसी कोई बहुत दिलचस्प बात आपको याद आती हो 2-2.5 घंटे के इस कन्वर्सेशन में, इस बातचीत में, जो आपके मन को, आप सभी विद्यार्थियों के मन को छू गई हो? सबसे ज़रूरी बात तो मतलब मुझे ये लगी, जो कि हमारे मन को छू गई, कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो हमारा भविष्य है वो हमारे वर्तमान से जुड़ा है, और वर्तमान का एक एक पल हमें ऐसे जीना चाहिए कि हम सिर्फ उसी पल को जी रहे हैं। अगर हवा चल रही है तो उस हवा की शीतलता को महसूस करो, अगर धूप पड़ रही है तो उस मीठी मीठी धूप के आनंद को लो। वहाँ पे हम लोग जो गार्डन में बैठे थे, सुंदर नर्सरी जिसका नाम है, तो वहाँ पे फुहारा चल रहा था, उससे गिरती हुई पानी की बूंदें जो उस तालाब में गिर रही थी। तो उनने बोला कि आप सुनिए, महसूस करिए कि इसको सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एकदम शांति से सब भूल जाओ, केवल इस पल को जियो। तो जो उनने बोला था ना, लिव द मोमेंट, कि एक पल को आपको कैसे जीना है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और लगभग सभी को उनकी सारी बातें ही अच्छी लगी, लेकिन स्पेशली ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत ही सुंदर बात कही। लिव द मोमेंट, यानी आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में जिए। और गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं प्रांशु, कि वर्तमान में रहो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान यानी कर्म है। अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री जी हमसे संवाद करेंगे, जो रिकॉर्डिंग आप लोगों की हुई थी। ये बताइए, आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके? मुझे लगता है आप प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जी, मतलब अभी तो ऐसा है कि मैं 11th और 12th पे अच्छे से फ़ोकस करके और आगे नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं एनसीसी में था, जहां से मुझे प्रेरणा मिली कि किस तरीके से जो हमारे देश के जवान हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, और एक अच्छा लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी जाती है कि कैसे आप एक स्क्वाड्रन को कमांड करें, किस तरीके से आप जो भी मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं उनको हैंडल करते हैं, सिचुएशंस को डील करते हैं, और एडवेंचर रहता है। तो लाइफ में एडवेंचर चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं डिफेंस सर्विसेज के तरफ जाना चाहूँगा। तो यही था सर मेरा आंसर, कि मैं डिफेंस सर्विसेज से जुड़ना चाहूँगा। बहुत सुंदर बात है। जो विद्यार्थी इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के लड़कियां इस समय बिल्कुल परीक्षा के मोड में जाने वाले हैं, उनसे आप प्रधानमंत्री से हुई इस चर्चा के आधार पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आपकी, कैसे वो प्रिपरेशन करें और कैसे अपने को रिलैक्स रख के अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें? रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में ना सोचें। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि मैं उनसे एज में ज़्यादा बड़े नहीं, सभी मेरे भाई बहन दोस्त बंधु हैं, तो सभी एक साथ के ही हैं। उनको बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे टीचर बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो बस उन्हीं की बातों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें अपना आगे का जो भी टारगेट है, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे चलना चाहिए। अगर उनकी बात हम मानते हैं तो निश्चित तौर से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत
बहुत अच्छा प्रांशु, और अपने आपके माध्यम से मैं भी सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि रिजल्ट क्या होगा ये ना सोचें, वो सिर्फ अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, और प्रधानमंत्री भी जो मंत्र देने जा रहे हैं उन सारे मंत्रों को बहुत ध्यान से सुने और प्रांशु से प्रेरणा लें। प्रांशु के पिताजी एक तौल कांटे पर काम करते हैं, छोटी सी नौकरी है, छोटी बहन है, माताजी हाउसवाइफ हैं, लेकिन प्रांशु को कोई कष्ट नहीं है। प्रांशु अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी भाषा देखिए, हिंदी, कितनी सुंदर हिंदी। मैं इस युवा पीढ़ी के सदस्य से मिलकर बहुत उम्मीद से भर गया हूँ कि भारत के जो ये युवा हैं प्रांशु जैसे, जो अभी 16-17 साल के हैं, ये बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका चेहरा देखिए प्रांशु में, जितने भी इस समय युवा बंसल न्यूज देख रहे हैं, प्रांशु के चेहरा, उनकी आंखों पे गौर कीजिए, उनके चेहरे के सधे हुए ठहरे हुए भावों को देखिए। यही गीता है, यही गीता का ज्ञान है। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रांशु, कि आप आगे बढ़ें और अपने सपने को एनडीए में जाने के पूरा करें। आपके टीचर्स को बधाई, आपके साथियों को बधाई, स्कूल के आपके मित्रों को, और सबसे अधिक प्रणाम है आपके माता पिता को। बहुत धन्यवाद प्रांशु, बंसल न्यूज से बात करने के लिए। ओवर टू यू शिवालिका। बहुत शुक्रिया प्रांशु, आप हमारे साथ जुड़े और खास बातचीत की। साथ ही साथ आपका भी शुक्रिया शरद जी की एक खास बातचीत आपने की प्रांशु से। और साथ ही साथ प्रांशु हमारे लिए और मध्य प्रदेश के तमाम छात्रों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री से मिल भी सकते हैं और आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख सकते हैं।